या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदारे इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। माशाअल्लाह, वाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खारी से दूर है, यही शमआ है कि धुआं नहीं। माशाअल्लाह, पूरा 7 मिनट मुकम्मल हुए और किसी ने कोई गलती नहीं होने दी, आसान आसान अंदाज में। आखिरी हर्फ आसान, शेर तो बहुत मुश्किल भी आए, लेकिन यूं मुकाबला बराबर रहा। दोनों टीमों ने 15 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं माशाअल्लाह। इस बहाने बहुत खूबसूरत अशार हमें सुनने को मिले, और यूं आप भी कर सकते हैं घर में अपने दोस्तों के साथ, सफर में, गाड़ी में। एक अच्छा सिलसिला है कि जिसकी बरकत से जिक्र रसूलुल्लाह भी होता रहे और नात खानी भी होती रहे, आपका इम्तिहान भी होता रहे और वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। तो स्कोर कार्ड आपने देख लिया। यहां से किसी को मौका देंगे फुजैल भाई। दो आशिकान रसूल अगर बैतबाजी के शौकीन हों तो आए। कौन आएंगे? एक हाथ उठाए जो पहले अब तक ना आए हों। चले आए, जल्दी से इधर आ जाएं, मंच पर आ जाएं। एक जो पीछे थे उनको आप ले आए। निश्तर पार्क इज्तिमा में आने की नियत है ना? इधर आ जाए, सीधे हाथ इधर आ जाए। फुजैल भाई आप भी आ जाए। क्या नाम है आप? मोहम्मद हम्माद अत्तारी। इंशाअल्लाह अजीम शान इज्तिमा हो रहा है निश्तर पार्क कराची में। तो तमाम कराची के आशिकान रसूल और कुर्बो जवार के जो हैं वो स्पेशली इस मैदान इज्तिमा में रबीउल अव्वल की इस्तकबाल की नियत से आए, परचम भी लहराते हुए आए, और संडे रात इशा के बाद निश्तर पार्क इज्तिमा में हम सब ने शिरकत करनी है इंशाअल्लाह। चले बैतबाजी शुरू करेंगे। आपका नाम? बिलाल भाई। आप भी बिलाल है ना? हम्माद अत्तारी। शुरू करें। हाँ, शेर पढ़े। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। माशाअल्लाह, वेरी गुड हम्माद भाई, बहुत अच्छी आवाज है। अलिफ से अब बगैर तर्स के पढ़े तो जल्दी जल्दी होगा। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करें कि पिसर पे पिदर को खबर न हो। आपको भी एक तर्ज में पढ़ने की इजाजत है, ऐसा ना आप दिल छोटा करें। इनको पढ़वा लिया, दिल है तो आप पढ़े, नहीं पढ़ना ठीक। गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, खबर ना हो। वाह उसे हम्माद भाई। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अलिफ। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। माशाअल्लाह। नून। नाम मोहम्मद के में कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं। अब वो मेरे हालात नहीं। इससे पहले भी कुछ है। इश्क के शहे बतहा से पहले मुफलिस व खस्ता हाल था मैं। आगे है इश्क के शहे ये बतहा नून से तो नहीं हुआ ना, फिर आइन से हो गया। आगे दूसरा मिसरा, नाम है मोहम्मद के में कुर्बा, अब वो मेरे हालात नहीं। आप चक्कर देने लगे क्या? चले कुछ और पढ़े नून से, या फिर इनको जीत दे दें? बिलाल भाई नून से आप ही पढ़ दें। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल भाई ने इतने अच्छे नातखा को पीछे छोड़ दिया। वेरी गुड। दोनों को इंशाअल्लाह तोहफा शाह साहब के हाथों से दें यूसुफ भाई। और वेरी गुड बिलाल भाई, माशाअल्लाह बड़े अच्छे आशिक ज़ौक़ नात है ये। और 15-15 पॉइंट्स दोनों टीमों ने ले लिए। नाजरीन, पहला सेगमेंट हो चुका है और इंशाअल्लाह दूसरे सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें अब कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे। जो लफ्ज जिस टीम के लिए निकलेगा उससे उन्हें शेर सुनाना होगा, वो शेर जिसमें वो वर्ड आता हो। देखते हैं किस टीम की कैसी तैयारी है। इस राउंड में आपका कोई साथी साथ नहीं देगा, आपने इंडिविजुअल मुकाबला करना है। दूसरे को आता हो तो आपको जवाब वो नहीं बता सकेंगे। शुरू करते हैं, ये राउंड भी बड़ा मजे का है। नारा लगाइए, फैजान रजा।
रजा रजा बोले, रजा रजा बोले। हर जवाब के लिए 25 सेकंड आपको दिए जाएंगे और हर टीम के बारी बारी एक मेंबर से सवाल किया जाएगा। ये बॉक्सेस हैं आपके सामने, नजर आ रहे हैं? ठीक, शुरू करते हैं सीधे हाथ से। फैजान ऑनलाइन एकेडमी, आप कौन सा नंबर लेंगे सबसे पहले? सुहेल भाई। नंबर 3। नंबर 3, इसमें लफ्ज है बिगड़ी। बिगड़ी, ऐसा शेर आए जिसमें बिगड़ी आए। बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ। ऐसे शेर नहीं है, शेर यूं नहीं है। लफ्ज तो आ गया, जवाब सही हो जाएगा क्योंकि शुरू उससे करना जरूरी नहीं है, आगे भी लफ्ज आए, लेकिन शेर इस तरह नहीं है। सही कर ले, आप ऊपर नीचे पढ़ लें। पहले है दर पे बुलाओ। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की इसी मदनी। बात पे घबरा नहीं जाया करें, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट, सामने वाली टीम मजलिस अइम्मा से 12। नंबर 12। वाह भाई, लफ्ज है मुझे। मुझे आता हो ऐसा शेर सुना। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहिए सुभान अल्लाह, जिक्र जिक्र करते रहिए। और आपने भी 5 पॉइंट हासिल कर लिए। दोबारा फैजान ऑनलाइन एकेडमी, आपकी टीम को FOA भी कहते हैं ना, शॉर्ट यही है ना, FOA लिखते हैं आप लोग। FOA की तरफ चलते जी। नंबर 8। नंबर 8, मोहब्बत। लफ्ज मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। वाह भाई, आज बच्चों वाले अल्फाज डालें। चलो, बड़ों को भी कभी कभी बच्चों वाला फ्लेवर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया, सुभान अल्लाह। आप लोग तर्ज में भी चाहें तो सुना सकते हैं, हरज नहीं है। वहाँ आज नातखा कोई बैठे नहीं है, वरना हम उनसे तर्ज में सुनते जाते। कभी शाह साहब भी पढ़ दें तो मसला नहीं है। अगली टीम जी, नंबर 5। नंबर 5, बिशारत भाई, आपके लिए भी बच्चों वाला ही है। शमा, ऐसा शेर जिसमें ये लफ्ज शमा आता हो। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, सामने वाली टीम, आखिरी मेंबर नंबर 2। नंबर 2, लफ्ज है दर। जियाउर रहमान, बताइए ऐसा शेर जिसमें लफ्ज ये आता हो, साथ ही साथ नहीं देंगे। दर, 15 सेकंड्स। दर पे बुलाओ मक्की मदन, ये शेर तो हो चुका है वैसे, इन्होंने पढ़ा था ना, बिगड़ी दर्द बनाओ। दिल कर मुझे आता या रब। इसमें दर का है, दर्द है। अच्छा, वो दर्द है। हाँ, ओ दरे यार के जाने वाले, इसका पहला मिसरा, जाने वाले, ओ दरे यार के जाने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे, ओ दरे यार के जाने वाले। तुझसे, पैगाम, सही से पढ़ दें एक बार। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। मुश्किल हुई लेकिन जवाब इन्होंने सही दे दिया है, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल जी, अयाज मदनी साहब, माइक बंद है आपका। नंबर 7, बच्चों वाला ये भी। सब, लव सब। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। आपकी तो बहुत अच्छी आवाज है, आप तर्ज में पढ़- सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। यहाँ से कोई आशिक रसूल जिनको मौका देंगे बॉक्स खोलने का, जिनको मौका नहीं मिला अब तक? शाह साहब भी बोले बॉक्स खोलेंगे। शाह साहब बताएं कौन सा खोलें? यूसुफ भाई, माइक बंद है। 5 नंबर खोल। 5 नंबर फ्री में खोल दूं? कुछ देंगे नहीं? दुआए मदीना दे दें। अल्लाह पाक आपको इसी साल हज मबरूर की सादत। 5 नंबर खाली है, खुल चुका है असल में। सुभान अल्लाह। 10 नंबर निकाल दें। 10 नंबर, ज़बां, ऐसा शेर सुना है जिसमें ये लफ्ज आए। शाह साहब के पास 25 सेकंड। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं,
नहीं करते। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। किसी और से यहाँ से निश्तर पार्क इज्तिमा में आने की नियत भी कर लें तो इंशाअल्लाह। नंबर 4। नंबर 4 चलें भाई, थोड़ा सा बड़ो वाला है। शाम आता है कोई शेर जिसमें शाम लफ्ज आए? शेर पहले बता दें शाह साहब को। जी फजल भाई, सही है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको गिफ्ट देंगे इंशाअल्लाह। सैयद साहब गिफ्ट दें। चलें जी, और किसी को मौका दें। एक और, ये आगे जो खड़े हैं, आगे जो बैठे हैं जी, इनको दे दें। कौन सा बॉक्स खोलें? 11। नियत भी कर लें, निश्तर पार्क इज्तिमा में आना है इंशाअल्लाह। नंबर 11 लफ्ज है नक्श। इससे कोई शेर। 25 सेकंड। नहीं आता? नहीं आता? बसर के साथ बसीरत भी खूब रोशन हो। मदनी मुन्ना सुनाना चलें और कोई इसी लफ्ज से। अच्छी कोशिश की आपने। क्या कह रहे हैं ये? बच्चे से कुछ भी सुन ले भाई, कुछ और सुना दे तो। नक्श। चले पीछे पीछे चले जाए, कोई और जल्दी जल्दी। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह। इतना मुश्किल नहीं था ये, लेकिन असल हाजिर दिमागी बाज़ औक़ात फौरन आता नहीं है जहन में। यही इम्तिहान होता है। इन दोनों को प्यारा सा तोहफा भी देंगे और चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। अब तक 2 राउंड्स हो चुके, दोनों टीमों से अब तक कोई गलती नहीं हुई है। ज़ौक़े नात सीजन 12 की 2 टीमें, आज तीसरा एपिसोड है और मजलिस आइम्मा और मजलिस FOA फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी के दरमियान ये मुकाबला है ज़ौक़े नात का। 30 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब दोबारा कुछ अशार पूछे जाएंगे। दूसरी लाइन इन्हें कंफर्म करनी होगी। सेगमेंट है या ये या वो, बताएंगे ये जवाब और हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। नारा लगाएं, फैजान रजा 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 बोले, रजा रजा बोले। या ये या वो। आपके सामने हर शेर के साथ 2 ऑप्शन होंगे लाइन के लिए, मिसरों के लिए, और आप बताएंगे 25 सेकंड्स में मशवरा करके कि कौन सी लाइन है जो इसके साथ है। यानी ऊपर की लाइन तो कंफर्म होगी, नीचे वाली लाइन 2 में से कोई एक होगी, तो आपने बताना है। पहला सवाल मजलिस FOA। इलाही नहीं मांगता मालो दौलत, इलाही नहीं मांगता मालो दौलत। ये नाजरीन को दिख रहा है कि नहीं जी? अब दूसरी लाइन आप कंफर्म कीजिए। तेरी बहरे रमजान रिजा मांगता हूं या फकत तुझसे तेरी रिजा मांगता हूं। कंफर्म कीजिए। बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल। फकत तुझसे तेरी रिजा मांगता हूं या तेरी बहरे रमजान, बहर यानी रमजान का वास्ता, रमजान के वास्ते रिजा मांगता हूं। 12 सेकंड्स, बताइए कोई भी एक। इलाही नहीं मांगता मालो दौलत, फकत तुझसे तेरी रिजा मांगता हूँ। फकत तुझसे तेरी रिजा मांगता हूं। लॉक कर दिया जाए इसे। टाइम भी पूरा हो गया। स्क्रीन पर देखेंगे क्या सही जवाब है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। थोड़ा कंफ्यूजिंग था साहब जी जी हैं यूसुफ भाई जी। मुश्किल था ना सवाल। अभी आसान भी आ सकते हैं, मुश्किल भी आ सकते हैं। दूसरा शेर, आका सुनहरी जालियों के रूबरू हो काश। ये लाइन तो ठीक है, अब दूसरी कंफर्म करनी है। आका सुनहरी जालियों के रूबरू हो काश, कदमों में जन्नत में बसा ए आखिरी नबी, या ईमान पे मेरा खात्मा ए आखिरी नबी। दूसरी लाइन बताइए। ईमान पे मेरा खात्मा ए आखिरी नबी। आका सुनहरी जालियों के, दोनों पढ़ लिया करें कंफर्म करते वक्त। कंफर्म करें कौन सा, या ये या ये, या ये या ये, बताइए जल्दी, टाइम खत्म। कंफर्म एक कर दीजिए आखिरी।
आका सुनहरी जालियों के रूबरू हो काश, इमाम पे मेरा खात्मा है आखिरी नबी। ये नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली नहीं है, वो आपके साथी मना कर रहे हैं। मगर चलें जी, हम देखते हैं स्क्रीन पर इनका जवाब इस बार क्या गलत हुआ है। जवाब बिल्कुल सही हो चुका है, सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल देखें भाई, सवाल मुश्किल आ रहे हैं, अब बच्चों वाले नहीं आ रहे। दे जाते हैं मुराद जहां मांगिए वहां, मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ, या कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरफ। बताइए 25 सेकंड्स में दूसरी लाइन कंफर्म कीजिए, या ये। दे जाते हैं मुराद जहां मांगिए वहां, मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ, या कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरफ। लाइन कंफर्म कीजिए, दूसरी के तीसरी। दे जाते हैं मुराद जहां मांगिए वहां, मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ। मुंह होना चाहिए दरे सरकार की तरफ। अब देखें, मुंह स्क्रीन की तरफ कर लें, जवाब सही है कि नहीं। 5-5 पॉइंट हर बार, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। वाह भाई, मुश्किल सवाल के जवाब अच्छे दे रहे हैं। चौथा सवाल आपके सामने। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, छट गई सब भीड़ रास्ता हो गया, या दूसरी लाइन ये है, गुलशने जन्नत घर उसका हो गया। बताइए कौन सी लाइन है इसके साथ, ऊपर की लाइन के साथ कौन सी लाइन है, कौन सा मिसरा है। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, दश्त यानी सहरा। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, गुलशन जन्नत घर उसका हो गया। गुलशने जन्नत घर उसका हो गया। आपने जवाब दिया है, स्क्रीन पे देखेंगे। सवाल का जवाब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, सुभान अल्लाह। फैजान ऑनलाइन एकेडमी, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल। मुकद्दर इसको कहते हैं फरिश्ते अर्श से आकर, मुकद्दर इसको कहते हैं फरिश्ते अर्श से आकर, गुबारे फर्श तैबा अपनी आंखों में लगाते हैं, या फिर दूसरी लाइन, तेरी दीवार के साये में जो बिस्तर जमाते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है? मुकद्दर इसको कहते हैं फरिश्ते अर्श से आकर, गुबारे फर्श तैबा अपनी आंखों में लगाते हैं। गुबारे फर्श तैबा अपनी आंखों में लगाते हैं। वाह भाई, जमील कादरी शायद हबीब हक बुलाते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे सही जवाब दिया है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, माशाअल्लाह। यूं इन्होंने कोई गलती नहीं होने दी। वाकई मुश्किल जवाब थे और डिफिकल्ट थे, और आप देख रहे हैं इनकी तैयारी, या कुछ गेस्ट वर्क भी चला है? मिलाया है, रदीफ काफिया तो एक ही है सबका, कुछ मजमून और माना को देखा है, माशाअल्लाह। ये अगर टीम के 3 मेंबर में से 2 एक तरफ हो और एक तरफ हो, तो क्या करना चाहिए इन्हें आपस में? 2 वालों को मौका देना चाहिए। अभी ऐसा हुआ ना, जैसे 2 एक तरफ थे और एक तरफ था। हाँ, तो मशवरा क्या है आपका इसमें? मेरा ख्याल है कि एक्सपर्ट बाज़-औक़ात होता है, कोई एक बंदा भी एक्सपर्ट हो तो फिर उसको मान लेना चाहिए। तादाद पे नहीं जाना चाहिए। देखिए बोल कौन रहा है, ये भी होता है ना, कभी 10 गलत होते एक सही हो जाता है। बहरहाल ये तो आप लोगों की सेटिंग है, हम तो भाई कोई भी जवाब दे मान लेंगे। पॉइंट्स पूरे ले लिए हैं, 50 भी हो गई आपकी, वेरी गुड, कोई गलती नहीं होने दी। और पानी पी लीजिए आप आराम से। अब अगली टीम की तरफ चलेंगे, मजलिस आइम्मा। आपके लिए और टास्क बढ़ गया है कि सामने वाले कोई गलती नहीं कर रहे। कोई गलती होती है तो जरा ठंडी सांस लेते ना, कि चलो अब अपनी भी 1-2 की गुंजाइश है, अब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला शेर, हम वही बेशर्म बद हैं। नहीं, ये गलत लगा दिया। ये क्या है भाई? अच्छा, पूरा शेर लिख दिया है, गलत फहमी हो गई है, इसको माइनस कर देते। इसमें मिसरा नहीं है, पूरा शेर है। बद हैं के बाद शेर खत्म हो जाता। चलें जी, इसको हम स्किप करते हैं, 5 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे। दूसरा सवाल, नई दुल्हन की फबन में काबा, निखर के संवरा सवर के निखरा। आगे क्या है? हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे, या फिर दूसरी लाइन है, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। कंफर्म कीजिए 25 सेकंड में।
10 सेकंड दूसरी। पढ़ के बताएं। नई दुल्हन के भमन में काबा, निखर के सवरा, सवर के निखरा, अजर की अजर के सदके। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस। नीचे वाली, जी जी ऊपर वाली नहीं, नहीं, ये नहीं, ये है। जी जी वो रात क्या जगमगा रही थी, कंफर्म कीजिए। दूसरी, यानी बीच वाली या नीचे वाली? बीच वाली। बीच वाली लाइन को कंफर्म किया है। बहुत डरते डरते, ये खुद भी श्योर नहीं लग रहे हैं। स्क्रीन पे देखते हैं, इन्होंने शायद गलती तो नहीं कर दी। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। दूसरी लाइन, असल में दूसरी लाइन का इम्तिहान होता है इसमें। शेर है, जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा, या औलिया सर पे कदम लेते हैं शाह तेरा। बताइए दूसरी लाइन कंफर्म कीजिए। जब से तूने कदम गौस गौस लिया है सर पर, ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। जी कंफ्यूजिंग है, दोनों लग रहा है। आपके पास है अभी टाइम, चेंज भी कर सकते हैं, कहें तो लॉक कर दें। जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, दूसरी लाइन कंफर्म माइक पर? कंफर्म है। कंफर्म। नीचे वाली, बीच वाली, ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। और मोहम्मद रजा मुस्कुरा रहे हैं, स्क्रीन पर देखेंगे कि इनकी मुस्कुराहट की वजह ये थी कि ये गलती हो गई है। ये शेर आपने सही नहीं बताया। औलिया सर पे कदम लेते हैं शाह तेरा, ये बात हो रही है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि इनकी मनकबत है, ये मौलाना हसन रजा ने लिखी है। चौथा सवाल, एक गलती हो गई, जबकि एक तो वैसे ही आपको बोनस पॉइंट मिल गया था। बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब। दूसरी लाइन बताइए। बिला हिसाब ही तू इसको बख्शना या रब, या पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। 25 सेकंड में लाइन कंफर्म कीजिए, या ये पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। कोशिश किया करें इस सेगमेंट में दोनों पढ़ लिया करें ताकि वो आ जाए एक साथ। बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। सोच समझ के जवाब दे रहे हैं ना, लॉक करें इसे। कंफर्म लॉक करें। चलें जी, स्क्रीन पे देखेंगे इन्होंने इस बार गलती की है कि नहीं। गलती नहीं हुई, जवाब सही हो गया है माशाल्लाह। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का इनसे मजलिस अइम्मा, एक गलती हो गई है। पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे। अगली लाइन बताइए। या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे, या सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे। कौन सी लाइन है, मशवरा कर रहे हैं? पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे, या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे, या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब जवाब भी सही है कि नहीं ये देखेंगे स्क्रीन पर। इनसे फिर गलती नहीं हुई, जवाब बिल्कुल सही दे दिया है माशाअल्लाह। इस तरह से 5 में से 4 सवाल इन्होंने, 3 सवाल सही दिए, एक इनको हमने वैसे ही फ्री में दे दिया, और यूं इनको 25 में से 20 पॉइंट्स मिले हैं। और मुकाबला आपके सामने है। फैजान ऑनलाइन एकेडमी की टीम ये 5 पॉइंट आगे है। ज़ौक़े नात चल रहा है। बाज़ औक़ात नात ख़्वां भी क्या करते हैं कि एक शेर किसी का पढ़ते हैं, दूसरा शेर किसी और का पढ़ते हैं, तो ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, जो मिसरा जिसके साथ है उसके साथ होना चाहिए। इसका तजर्बा उस शेर में ज्यादा हुआ है मुझे, वो जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, आला हजरत का शेर है कि तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या पुरसिशोर जा भी सगे बेहुनर की है, जाऊं कहां पुकारूं किसे किसका मुंह तकूं, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। अब इसमें पुरसिशोर जा को तवक्को पे डाल देते हैं, तवक्को नजर की है वाले को ऊपर कर देते हैं, या आगे पीछे अशार में दूसरी लाइन बदल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो शायर ने लिखा है वही पढ़ना चाहिए। जैसे कि अमीर अहले सुन्नत का है, सलामे शौक कहना जायरो मेरा भी रो रो कर। आगे वाली लाइन में ये कंफर्म तुम्हें कंफ्यूजन होता है। तुम्हें आए नजर जब रोज़ा अनवर मदीने में, इसमें ये पढ़ देते हैं सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये होना ही चाहिए कि दोनों लाइंस जो शायर ने लिखी है वही पढ़नी चाहिए। और यहां से चले मैं एक शेर पढ़ता हूं, दूसरी लाइन किसी से जवाब लेते हैं। शेर है, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। किसी बच्चे से अगर जवाब मिल जाए, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, आता है आपको?
चलें किसी और से ले लें। अच्छा बच्चे को आता है जवाब, ले लें जल्दी ले लें। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। शुरू करेंगे तो आ जाएगा इसको, इनको तर्ज में पढ़वा ले। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, कभी तो पढ़ने दे कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्ने मौलाना जफर मदनी, अरे माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मजहर अत्तारी, वेलकम। अब यही गलती हुई ना, या ये या वो, आपने दूसरी लाइन चेंज कर दी, लेकिन है कुछ और। फिर भी इनको मिलेगा गिफ्ट, है ना भाई? आपके बाबा माशाअल्लाह बहुत प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, मेरे साथ पढ़े भी हैं, हम क्लास फेलो भी रहे, तो इनको गिफ्ट भी दें। लेकिन गलती का इजाला कौन करेगा भाई? कोई सही जवाब दे दे। इतना आसान शेर है वैसे। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, आगे क्या है? के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। इनको तोहफा देंगे, इनको मिसवाक शरीफ तोहफा दे रहे। माशाअल्लाह। चलें जी नाज़रीन इकराम, स्कोर बोर्ड देखते हैं। अब तक 3 सेगमेंट्स हो चुके हैं और दोनों टीम माशाअल्लाह बहुत अच्छे जवाबात दे रही हैं। एक गलती हुई है मजलिस अइम्मा से और 25 पॉइंट लिए लास्ट सेगमेंट में फैजान ऑनलाइन एकेडमी वालों ने, और मजलिस अइम्मा वालों ने 20 पॉइंट्स लिए, 50 और 55। तो आगे मुकाबला अभी 4 सेगमेंट का बाकी है और बहुत लॉन्ग मुकाबला है। देखेंगे आज कौन सी टीम आगे बढ़ती है। अगला सेगमेंट है बड़ा मजे का, जिसमें हम सब खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से ऑडियंस से भी मौका मिलेगा आप लोगों को आने का। देखते हैं कि किसको कौन सी टीम सेलेक्ट करती है। ये लोग जिसको सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ आएंगे, है जी माशाल्लाह। सैयद दानिश साहब की भी जियारत हो रही है, मरहबा। तो आप भी आ सकते हैं मंच पर। नारा लगाकर बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। 1500वां जश्न मीलाद, नारा लगाइए फैजान रजा। रजा रजा बोले, रजा रजा बोले। 1500वां जश्न मिलाद। इस सेगमेंट में दोनों टीमों को 4-4 मेंबर इजाफी दिए जाएंगे ऑडियंस में से, जिसको ये सेलेक्ट करेंगे। और मैं जब अर्ज करूं तब आप बुलाइएगा, और जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप सब ने एक एक शेर मीलाद के उन्वान पर सुनाना है। तर्ज में सारे पढ़ें और लुत्फ आएगा। सबको झंडे भी दे देंगे। और जब 7 शेर यहाँ से हो जाएंगे तो 7 शेर आप हजरात सुनाएंगे। तो ये आप 14 नंबर नहीं बल्कि 15 नंबर 1500वां जश्न मिलाद की निस्बत से हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और फिर 15वां शेर हम सब मिलके पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ूंगा, यूसुफ भाई भी पढ़ेंगे, और सब इंशाल्लाह नारे भी लगाएंगे। और अगर कोई टीम का मेंबर पढ़ नहीं सका या किसी और उन्वान पे शेर पढ़ दिया, मिलाद का उन्वान नहीं हुआ, तो पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये जरा देखभाल के। तो पहले मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, इनका साथ देने के लिए कौन कौन आएगा? हाथ उठाएं। या यही साथ में लेकर आए हो घर से तो फिर वही आ जाएं। तो आप जिनको सेलेक्ट करें भाई नाम ले ले भले, अगर जानते हो तो। अहमद, जिसको ये बुलाए वही आए। इनको आपने बुलाया? अच्छा आ जाए। ये तो कल जीत चुके हैं ना। फिर सब खड़े हो जाएं तो एक साथ सारे लाइन में आ जाएंगे। और तीसरे कौन आएंगे? हाथ उठाएं जो जो आना चाहें, तो इनको जरा ऑप्शन हो जाए। खड़े होके देखें ना। चले माशाअल्लाह। सबको याद है ना शेर मिलाद शरीफ पे? हो गए 7, कोई एक रह गया। आ जाएं, सबके हाथों में परचम दे दें। अब बारी है मजलिस आइम्मा, आप सेलेक्ट करें। सब खड़े भी हो जाएं। हसन, उठो आया ताज वाला। मुजम्मिल भाई, मुबशिर भाई। आप भी ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनको तजर्बा है। नयों को मौका दे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आइए 4 सेलेक्ट कर लें। वहां खड़े हो जाए। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हर टीम एक शेर पढ़ेगी और 2 पॉइंट लेती जाएगी। शेर के लिए 25 सेकंड का टाइम होगा और तर्ज में भी पढ़ सकते हैं। और जल्दी जल्दी शेर रिपीट नहीं करना, सही है? परचम सबके हाथ में है ना, परचम भी लहराते रहें। हश्र तक डालेंगे गम पे दाइश मौला की धूम, मिसल फारस नजद के गले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अगला शेर। आमना बीबी के गुलशन में आई गए ताजा बहार, पढ़ते गए
सुभान अल्लाह। नेक्स्ट। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वेरी गुड, दो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये कौन से शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। मौलूद की घड़ी है, चलो मीना के घर पर, मौलूद की घड़ी है, चलो मीना के घर पर, चलो मीना के घर पर। ए खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। फरिश्ते आज क्यों धूम मचाने आए हैं, फरिश्ते आज क्यों धूम मचाने, फरिश्ते आज जो धूम, आज जो धूम मचाने आए हैं, फरिश्ते आज जो धूम मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। ये किस शहंशाह। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट, आखिरी इस टीम का शेर। हर गुलाम मुस्तफा कह रहा है मरहबा, इंसो जिन फरिश्ते हूर हो रहे हैं सब फिदा, इंसो जिन फरिश्ते हूर हो रहे हैं सब फिदा। शान की अदा चेहरा चांद सा, शान की अदा चेहरा चांद सा, आ गए नबी आ गए नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सबने एक एक शेर सुना दिया और इस तरह 7 शेर हुए और इन्होंने हासिल कर लिए 15 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब इस टीम की बारी है, यहाँ से भी सबने शेर सुनाना है। अगर रुकेंगे तो फिर हम काउंटर चलाएंगे 25 सेकंड का। जो शेर एक बार हो गया वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है? शुरू करें। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया ते दो जहाना ते सरदार आ गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आ गए नबी, नूर से सजा फर्श किबरिया, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आ गए नबी आ गए नबी आ गए। आखिरी नबी कह दिया करें दूसरी बार, आखिरी नबी। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। आओ मिलकर ये नारा लगाए, 1500 साल जिसने विलादत, हाँ 1500 साल जिसने विलादत, आमदे मुस्तफा का मनाए, 1500 साल जिसने विलादत। माशाअल्लाह, ताजा ताजा बना हुआ लग रहा है शेर। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं। किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो
मरहबा। नेक्स्ट। हश्र तक डालेंगे हम। शेर हो चुका है, कुछ और पढ़े। आपके पास 25 सेकंड है। तू हसन हुसैन का है नाना, तेरे दीन को सबने है माना। मिलाद का शेर होना चाहिए। ए प्यारे नबी के दीवानों, मिलाद का मौसम है आया, सरकार की आमद, मरहबा, लजपाल की आमद। मरहबा। चले नेक्स्ट। एक तरफ था बदरे कामिल, एक तरफ तैबा का चाँद। एक तरफ था बदरे कामिल, एक तरफ तैबा का चाँद। इश्क जाबिर ने कहा, इश्क जाबिर ने कहा, तैबा का सुतरा चांद है, समा है नूर का, निकला चांद है मरहबा, समा है नूर का, निकला चांद है। ये तो हुस्न पाक पर शेर हुआ ना, मिलाद पे कहाँ हुआ? मिलाद तो इसे कह सकते हैं, आपका हम शेर मान लेते हैं, लेकिन कोशिश करें मिलाद के उन्वान, विलादत के उन्वान पर हो। ये पता नहीं किसका शेर है, बहरहाल अच्छा शेर है। नेक्स्ट, आपको पॉइंट दे देते हैं। रूहुल अमीन गाना काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाना काबे की छत पे झंडा, काबे की छत पे झंडा, ताअशउरा फरेरा सुबह शबे विलादत, ताअशउरा फरेरा सुबह शबे विलादत। माशाल्लाह। तो यूं आपकी टीम ने भी सारे अशार सुना दिए और यूं 7 शेर सुनाकर आपने 14 नहीं बल्कि 1500वें जश्न विलादत की निस्बत से 15 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार की आमद, अनवार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, अरबी की आमद, करशी की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, मावा की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, आका की आमद, मौला की आमद। आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, 1500 हमें मिलाद मनाना है, 1500 हमें मिलाद मनाना है, 1500वां कौन सा? 1500वां 1500वां हमें मिलाद मनाना है। मोमिनो वक्त अदब है, आमदे महबूबे रब है, जाए आदब तरब है, आमदे शाहे अरब है। गुंचे चमचे फूल महके शाख, गुंचे चमचे फूल महके शाखे गुल पर मुर्ग चहके, झूम जाओ तुम भी कह के, झूम जाओ तुम भी कह के, आमदे शाहे अरब है, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मंठार की आमद, आकाए अत्तार की आमद, मरहबा। इंशाअल्लाह धूमधाम से हर साल से बढ़कर इस साल 1500वां जश्न मिलाद मनाएंगे। 1400वां जश्न मिलाद में हम पैदा नहीं हुए थे, 1600वां में हम जिंदा रहें इसकी उम्मीद कोई लगती नहीं है बज़ाहिर, तो 1500वां में हम उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल करीम अल्लाह पाक की रहमत रही, करम रहा तो ये सुबह बहारा देख पाएं उसके रहमत से। तो अभी से आज़म तो है, तो इंशाअल्लाह उल करीम हम सब ने धूम मचानी है मिलाद शरीफ की इंशाअल्लाह उल करीम। 1500 साला जश्न नबी है, 1500 साला जश्न नबी है, 1500 साला जश्न नबी है, जश्न नबी
जश्न नबी है, जश्न नबी है, धूमें मची है 1500 साला जश्न नबी है, 1500 साला जश्न नबी है। न क्यों आज झूमे के सरकार आए, न क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए। 1500 साला जश्न नबी है, 1500 साला जश्न नबी है, जश्न नबी है, जश्न नबी है, जश्न नबी है, धूमें मची है 1500 साला जश्न नबी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है यूसुफ शाह साहब, छा गए, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आप सबका, तशरीफ रखें अपने अपने चेयर्स पे। और अभी इंशाअल्लाह यूं रजा रजा होता रहेगा, मिलाद शरीफ की भी धूमधाम करते रहेंगे। मिलाद क्या है दर हकीकत, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का नाम है। अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा महबूब, इतना प्यारा नबी अता फरमाया, तो हम शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। ये हकीकत में मिलाद है। और अल्लाह ताला तो पसंद फरमाता है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, और ये भी पसंद फरमाता है कि उसकी नेमतों का इकरार किया जाए, उनको बयान किया जाए, और उसकी अता करदा नेमतों पर, रहमतों पर खुश हुआ जाए, खुशियाँ मनाया जाए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद है। नेमत पर शुक्र करने का भी हुक्म कुरान शरीफ में है, और फरमाता है कि नेमत पर शुक्र करो तो मैं नेमत में इजाफा फरमा दूंगा। फिर फरमाता है कि नेमत को बयान करो, उसका चर्चा करो, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फिर तीसरी बात अल्लाह पाक फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ताला की रहमत और फजल पर चाहिए कि ये खुशियाँ मनाएं, कह दो ए महबूब। तो ये सारी चीज़ें कुरान शरीफ से माखूज हैं, और इन्हीं को मिलाद कहा जाता है। हाँ, अगर कोई मिलाद शरीफ में कोई गलत काम करता है, गैर शरई काम करता है, लोगों को सताता है, कोई भी XYZ गलत काम है, तो वो मिलाद नहीं रहा। मिलाद है तो गलत काम नहीं होगा, दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। अगर गलत चीज़ है, गैर शरई चीज़ है, तो मिलाद नहीं है। फिर आप मिलाद को बुरा भला ना कहें, वो मिलाद ही नहीं है। और अगर वो मिलाद होगा तो गैर शरई कोई काम उसमें नहीं होगा। तो बहरहाल आइए कुछ कॉल्स लेते हैं। ज़ौक़े नात बहुत ही प्यारा सिलसिला है अशफाक भाई, ये सिलसिले का इंतज़ार होता है, और ख़ास तौर पर इमाम अहले सुन्नत के अशार जो पूरा साल हम नहीं सुन पाते, और उनकी तर्जें भी हमें मालूम नहीं होती, लेकिन इस प्रोग्राम में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलामात और उनकी तर्जें और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आपको दराज उम्र बिल खैर करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अतारी, स्पेन अंदलुसिया कुर्तुबा से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह अशफाक भाई, बहुत ही प्यारा आपका सिलसिला प्रोग्राम जारी सारी है। इसमें एक बेहतरीन अंदाज में बिलखुसूस में सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान व शौकत, आपके अशार की फिर जिस तरह आप तशरीह करते हैं, ये सुनने का मौका मिलता है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इधर यूरोप में भी हम भी बड़े शौक़ से आपका ये प्रोग्राम देखते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आपकी पूरी टीम को शादोआबाद रखे, जिन्होंने सेट बनाया। बिलखुसूस इस मरतबा बहुत ही प्यारा, आलीशान और मुनफरिद सेट बना माशाल्लाह आपके प्रोग्राम का। और आपसे ये पूछना था, जो आपका नया कलाम ये चल रहा है कि रज़ा रज़ा बोले, ये कब रिलीज़ होगा? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 11वीं शरीफ को, सफ़र की 11वीं शरीफ को इंशाअल्लाह, उसके आसपास नियत है कि आप देखेंगे मदरी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। अगली कॉल। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। मेरा नाम गुलामुद्दीन तारी है और मैं खुरम प्राचा टेक्सला से बात कर रहा हूँ। अशफाक भाई, आपका प्रोग्राम ज़ौक़े नात हमें बहुत अच्छा लगता है। हम घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। मेरा नाम अरवा तारिया है। प्यारे लगातारी, मैं आपको मन का बता आला हजरत सुनाऊंगी। आला हजरत का लबों पे नाम है अहले सुन्नत का तुझको सलाम। रजा बेहतर सुन्नत रजा रजा, मोहसन आजमत रजा रजा, हामी सुन्नत रजा रजा, माए बिदात रजा रजा, आचंद चलिए बरेली जाके
के देखिए वो गली जहाँ अहमद रजा है वो पेशवा है, मेरे रजा है वो पेशवा है। प्यारे शौकतारी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, आमीन। फैजान रजा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। फैजान रजा जारी रहेगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को फॉलो करने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहें और हफ्तावार इज्तिमा में हर जुमेरात अपने अपने शहरों इलाकों में शिरकत फरमाते रहें, तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा की क्या तालीमात हैं। वही तालीमात हैं जो कुरान और हदीस का निचोड़ हैं, बुजुर्गों के असलाफ की तहरीरें और उनके किरदार को आला हज़रत ने आसान तरीके से उम्मत में जो है वो शाया फरमाया, राइज फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत इसी फैज़ रज़ा को लेकर आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक सेगमेंट है इरशाद रज़ा, अगर वो तैयार है तो वो भी शामिल कर लिया जाए। जी, कुछ अकवाल हम दिखाएंगे आपको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के। आप भी चाहें तो इस तरह लिखकर अच्छी सी पिक्चर खींचकर आप हमें भेजेंगे और नंबर आपकी स्क्रीन पे चलाया जाएगा। आपने अपना नाम, शहर का नाम और रेफरेंस यानी कहाँ से ये कॉल लिया वो, और कोशिश करें मुख्तसर हो, 1-1.5 लाइन में हो ताकि ज्यादा लोगों के लिए मुफीद हो। स्कोर बोर्ड भी देख लीजिए, अब तक जो मुकाबला हो चुका है इसमें 4 सेगमेंट से गुजरकर मजलिस आइम्मा इकराम 5 पॉइंट पीछे हैं 65, और मजलिस फैजान ऑनलाइन अकेडमी 70 पॉइंट पर हैं। इरशाद रज़ा की तरफ चलते हैं। हिंद से बिनते नवाज, विलायत कस्बी यानी कोशिश से हासिल होने वाली नहीं, महज अताई यानी अल्लाह पाक की अता से मिलने वाली है। देखिए कितनी अच्छी राइटिंग है, और ये लग रहा है कंप्यूटर से लिखा हो लेकिन ये हाथ से लिखा हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट, बिनते मोहम्मद असलम, माँ बाप अगर गुनाह करते हो तो उनसे बनरमी और अदब गुजारिश करे, अगर मान लें तो बेहतर, वरना सख्ती नहीं कर सकता, बल्कि गैबत यानी गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआ करे। नेक्स्ट, बिनते अब्दुल हबीब लाहौर, फकीर का मामूल है कि हर साल एक कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से करता है और इसका गोश्त, पोस्त यानी खाल सब नजरे सादात किराम करता है। वाह, ये आला हज़रत अपना बता रहे हैं। नेक्स्ट, बिनते मुश्ताक लाहौर, तासुब आदमी को अंधा बहरा कर देता है। ये अभी जो स्क्रीन पर है ना, ये बेहतरीन, सबसे मुख्तसर, जामे, नाम वगैरह सब क्लियर, इसी तरह सब भेजें तो हम सब चला सके। बहुत सारी पिक्चर्स हम नहीं चला पाते, आती बहुत सारी है लेकिन हमें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। खैर माशाल्लाह। नेक्स्ट, बिनते हामिद कराची से, सबसे पहले ये लक़ब यानी काजी उल क़ुज़ात हमारे इमाम मज़हब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का हुआ। नेक्स्ट, माशाल्लाह। बिनते असद टेक्सला से, शरीयत की हाजत हर मुसलमान को एक एक सांस, एक एक पल, एक एक लम्हे पर मरते दम तक है। नेक्स्ट, यह है बिनते असलम जहलम से, खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब भर धोता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। नेक्स्ट, बिनते रफीक अत्तारिया आरिफ वाला पंजाब, निकाह शीशा है और तलाक संग यानी पत्थर, शीशे पर पत्थर खुशी से फेंके या जबरन यानी जबरदस्ती से, जबर से, या खुद हाथ से छूट पड़े, शीशा हर तरह टूट जाएगा। नेक्स्ट, बिनते साजिद इंडिया, हराम खाना कभी जायज नहीं होता, जिस वक्त जायज होता है उस वक्त हराम नहीं रहता। नेक्स्ट, बिनते कमरुद्दीन मुंबई हिंद, जो शैतान को दूर समझता है शैतान उससे बहुत करीब है। नेक्स्ट, तरबेला से बिनते शाकिर अत्तारिया, यही वाला कॉल पहले गुजर चुका। नेक्स्ट, ये हैं बिनते इस्माइल, शहर का नाम नहीं है शायद, ऐब जुई हर मुसलमान की हराम है, ऐब जुई यानी ऐब तलाश करना, वला तजस्ससू किसी की टोह में ना पड़ो। बहरहाल ये चंद खूबसूरत अक़वाल रज़ा हमने देखे माशाअल्लाह, और ये इस तरह की हजारों बातें नहीं लाखों बातें, करोड़ों अक़वाल रज़ा हमें आपकी किताबों से मिलते हैं। अल्लाह ताला इस दर से हमें बांधे रखे। नारा लगाइए, सुन्नियों का पेशवा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, आशिकों का रहनुमा मेरा रज़ा, मेरा खाइफे किबरिया मेरा रज़ा, मेरा बाकमाल बावफा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा। आइए चलते हैं 5वें सेगमेंट की तरफ। नारा लगाइए, फैजान रज़ा, रज़ा, रज़ा।
रजा 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 बोले, रजा रजा बोले। पांचवा सेगमेंट है अभी जहन में आया। अभी जहन में आया का मतलब है हम आपके सामने 3 बार अलग अलग लाइंस देंगे पहले मिसरे की सूरत में। हमने भी अभी बनाई हुई होती है और आप उसका दूसरा मिसरा अभी अभी बना के देंगे। आपके सामने पेन पेपर है, आप लिखेंगे और एक बार मुझे दिखाएंगे ताकि मैं उसको देख लूं, कोई ऐसी वैसी बात ना जाए। लाइव जा रहे हैं हम, उम्मीद है आप ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, फिर भी एहतियातन। पेन भी है ना आपके पास? चलें जी, ये किसी का शेयर नहीं होगा, ये हमारा ही बनाया हुआ है, ठीक है, हमारी टीम का। और आपने इसी से मिलता जुलता ख्याल, खूबसूरत वजन, काफिया, रदीफ का ख्याल कर रहे हैं तो अच्छा है, वरना हम कुछ आपको कहेंगे नहीं। अच्छा जवाब देंगे तो 5 पॉइंट, कुछ मुनासिब होगा तो 4 पॉइंट, और जिस टीम का ज्यादा अच्छा होगा उसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, मैक्सिमम 5 पॉइंट मिलेंगे। मुशावरत भी कर सकते हैं। हर बार आपको 92 सेकंड्स, तकरीबन 1.5 मिनट मिलेगा जी। 5 से ज्यादा मजलिस कहेगी कि यार बहुत अच्छा है तो अब 5 से ज्यादा भी दे देंगे, 12 दे देंगे, कोई ऐसा कोई लिख के देगा। पहली लाइन, क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। किसी का शेर नहीं है, ये यहीं कहीं पीछे बैठे हुए किसी का होगा। मुंह मुबारक यानी बाल मुबारक। मुंह, मुंह ये मीम वाव मुंह, ये बाल को कहते हैं फारसी में। इससे मिलता जुलता कोई ख्याल पेश करें, जिसका ज्यादा खूबसूरत होगा तो उसको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ भाई, कुछ बन रहा है, जब हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। मजलिस आइम्मा हो गया जी। सूरत अच्छा, चले आपका हो गया तो आप पढ़ें फिर, या अभी टाइम लेंगे? 30 सेकंड है अभी। आपका कहां तक पहुंचा? क्या स्क्रीन पे अगर रखें तो इनको सहूलत रहेगी। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है, जब भीनी भीनी प्यारी प्यारी। चले भाई, टाइम आप लोगों का खत्म हो गया और शुरू करते हैं। पहले इधर से फैजान ऑनलाइन वाले, आप पढ़िए क्या लिखा है। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। क्या प्यारी प्यारी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। भीनी भीनी को प्यारी प्यारी कर दिया, बस एक लाइन चेंज की, तो कोई क्रिएटिविटी इतनी नजर नहीं आ रही। आप लोगों ने क्या लिखा है? क्या भीनी भीनी सूरत, पहले मेरी हमारी वाली लाइन भी पढ़। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में। क्या प्यारी प्यारी सूरत है उनके मुंह मुबारक की। सुभान अल्लाह, करीब करीब है। दोनों ने कोई ऐसी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। थोड़ा इसको यूं कर देते ना, क्या प्यारा प्यारा नक्शा है उनके मुंह मुबारक का। तो जरूरी नहीं मैं पर मैं ही आए, का भी हो सकता है। ये आजाद शेर है। यूसुफ शाह साहब कुछ बनाया गया क्या? पहले हमारा वाला भी पढ़ दें तो। क्या भीनी भीनी खुशबू है उनके मुंह मुबारक में, जैसे बसी बसी है मुझको अंबर उनके मुंह मुबारक में। वाह वाह, और ब्यूटीफुल हो गया माशाल्लाह। चले, दोनों ने मुनासिब शेर कहा है तो दोनों को 4-4 पॉइंट इस बार दे दिए जाते बराबर। दूसरी लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन आपकी क्रिएटिविटी देखनी है हमने। शेर है, लाइन है, वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। ठीक है, कैसा ख्याल है? सही है ना, अच्छी नसीहत। वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। अब ये ज्यादा पर बात होगी कि ज्यादा वजन तोड़ रहा है, लेकिन खैर है, हम भी तोड़ रहे हैं, आप भी तोड़ दें। वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। अब यहाँ जाया से मुराद यही होगा कि आप फजूल काम ना करें। कोई अच्छा काम कर रहा है तो जितनी देर देखे हरज नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कई फजूल काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही रील देख रहे हैं, रील पे रील, स्टोरियां चल रही हैं, कोई काम की चीज कमी आती है। वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। क्रिएटिविटी, दिमाग को घुमाएं थोड़ा। यहां से कोई बना के दे अच्छी लाइन, फुजैल भाई को सुना दे। वक्त के हवाले से आपने कोई नसीहत वाली बात करनी है, हो गया? दिखाइए मुझे क्या है। तीस सेकंड है अभी।
फैजान ऑनलाइन एकेडमी, क्रिएटिव लोग बैठे हैं जी, दिखाइए। ये ज्यादा अच्छा है, ये पढ़े। चलें भाई, एक मिनट, इनका भी हो जाए तो फिर एक साथ ही सुने ना। हो गया भाई, 10 सेकंड है, मुझे पहले दिखा दे। वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर। इस सेगमेंट में ये ख्याल रखें कि कुछ ना कुछ दें जरूर, 0 नंबर पे नहीं जाना जी। हो गया आपका टाइम खत्म, मुझे एक बार दिखा दे क्या लिखा है। हाँ आप ही सुना दें, राइटिंग डॉक्टर वाली है। वक्त जाया ना करो ज्यादा मोबाइल देखकर, वक्त अहम शे है मत जाया कर मोबाइल देखकर। वक्त अहम शे है ना जाया कर मोबाइल देख। ये मिसरा तो नहीं लग रहा, गुफ्तगू लग रही है। चले, अच्छी कोशिश है। आपने क्या लिखा है? वक्त जाया मत करो ज्यादा मोबाइल देखकर, वरना पछताओगे तुम अपने अमाल देखकर। हाँ कुछ बेहतर है, वरना पछताओगे तुम अपने अमाल को देखकर। तो अच्छी नसीहत है। टीम ऑनलाइन एकेडमी, इनका कुछ ज्यादा बेहतर है, तो इनको दे देते हैं 5 पॉइंट और इनको दे देते हैं इस बार 4 पॉइंट, 1 पॉइंट कम। तीसरी लाइन, अब देखें आप इस पे क्या क्रिएटिविटी दिखाते हैं। आखिरी इस सेगमेंट में 3 लाइंस दी जाएंगी। लाइन है, पाँव में कैसे रखूं, पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक में। पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक में। दयारे पाक यानी शहर पाक। चलें जी, 92 सेकंड्स बनाएं। यूसुफ भाई आप भी दिमाग घुमाएं, अपना घुमाएं। पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। जब बनाने पे आते ना तो शाह साहब फिर समझ आता है ये शायरी जो आला हजरत ने की कैसे की। ये कोई आम बात नहीं है, हर किसी के बस का काम नहीं है, हर किसी को इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये तो हम सिर्फ क्रिएटिविटी की हद तक यहाँ कर रहे हैं, वरना किसी को तरगीब नहीं देते कि इस फील्ड में आना बहुत हसास है, सेंसिटिव है। जी कुछ बना? इमाम साहिबान लगे। पाँव मैं कैसे रखूं उनके दयारे पाक में। अभी अभी एक लाइन बनी है जहन में शाह साहब, मैं फिर सुनाऊंगा, मैं भूल नहीं जाऊं, तो पढ़ूंगा तो ये वो लिख लेंगे जी। हो गया आपका? मुझे दिखा दें। चले जी, कुछ बेहतर जी। मजलिस आइम्मा ने मुझे एक बार दिखा दें, आहिस्ता से पढ़ दें, चेकिंग हो जाए। चले माइक पर पढ़े पहले। मजलिस आइम्मा, पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक में, बल के पलके भी बिछा लूं उनके दयारे पाक में। बल के पलके भी बिछा दूं, पलके भी बिछाऊं उनके दयारे पाक में। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश। पाँव में कैसे रखूं उनके दियारे पाक में, सांस भी अदब से लेते हैं कुदसी उनके दियारे पाक में। सांस भी अदब से लेते हैं कुदसी उनके दियारे पाक में। बहुत खींच तान कर, अच्छे ख्याल अच्छे हैं, लेकिन बंधा सही नहीं मजमून। यहाँ से कोई पाँव मैं कैसे रखूं उनके दयारे पाक में कुछ बनाए। दूसरी लाइन तो सुन लें, अगर कुछ अच्छा है तो सुनाते हैं। मेरे जहन में यह आया, पाँव मैं कैसे रखूं उनके दयारे पाक में, सर के बल जाऊं मैं शहरे साहिबे लौलाक में। कुछ करीब करीब है ना, इस तरह का हो तो फिर मजा है कोई अच्छा है, सुनाइए। पाँव में कैसे रखूं उनके दयारे पाक में, हो न जाऊं बेअदब उनके दयारे पाक में। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। वजन भी बराबर, और दोनों टीमों ने इस बार कुछ अच्छा क्रिएटिव नहीं दिया, तो इस बार भी दोनों को 4-4 पॉइंट हम दे देते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत लोड होता है जहन पर, तो आप जरा रिलैक्स भी रहा करें। और ये सेगमेंट मुकम्मल करते हैं 4-4, फिर पिछली दफा भी 4-4, और एक बार एक टीम ने 5 पॉइंट हासिल किए। और टोटल स्कोर बोर्ड की तरफ जाकर हम देखेंगे कि किसके हो चुके हैं कितने पॉइंट्स। टीम मजलिस आइम्मा अब भी कितने पॉइंट पीछे? 6 पॉइंट पीछे। 6 पॉइंट का फर्क है। स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे और इसके बाद इंशाल्लाह आपको
सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ लेकर चलेंगे। कितने पॉइंट हो गए दिखा दीजिए। इस सेगमेंट में आपने कितने पॉइंट लिए? 4, 4 और 5, 13। और आपने 4 4 लिए, इन्होंने 2 बार 5 लिए। 1 पॉइंट ज्यादा लिया आप। कंफ्यूजन हो रही है? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। स्कोर बोर्ड आपके सामने है। 12 पॉइंट लिए हैं मजलिस आइम्मा ने और 13 पॉइंट लिए हैं फैजान ऑनलाइन एकेडमी की टीम ने। इस तरह से 77 और 83। अभी मुकाबले में 2 सेगमेंट्स बाकी हैं। आइए चलते हैं। सेगमेंट है आस या पास। बहुत ही दिलचस्प और फास्ट राउंड है। हर टीम से 2-2 मेंबर्स आगे आएंगे, एक पीछे खड़े रहेंगे और कोई साथ नहीं देगा। चलते हैं, नारा लगाइए फैजान रजा 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 बोले, रजा रजा बोले। नाज़रीन किराम, अब हम देखेंगे कि कौन जवाब देते हैं या पास करते हैं। सवाल का जवाब देने पर 3 पॉइंट मिलेंगे और जवाब आप गलत देंगे तो 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। और अगर आपको जवाब नहीं आता तो सिंपली पास कर दीजिए, नंबर की आस खत्म कर दीजिए। पास कर दीजिए तो सामने वाले अगर बराबर वाले जवाब दे देंगे तो उनको मिल जाएंगे 2 पॉइंट्स, दूसरे के 2 पॉइंट। 3 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और अगर वो भी नहीं जवाब दे पाए तो और पास कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। 4 मेंबर्स होंगे इसमें। आपकी टीम में से कौन आ रहे हैं? 2 जो आ रहे हैं आ जाइए। आप में से अयाज भाई और बिशारत भाई, आप दोनों आ जाएं। तीसरे मेंबर और यहाँ पर आने वाले मेंबर कोई एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। आप भी शफल हो जाइए, एक इधर आ जाएं और आप सामने आ जाए। आप सबको क्यू कार्ड्स दिए जाएंगे और हर उसके पीछे कोई ना कोई सवाल होगा। सल्लु अलल हबीब। 3-3 सवाल होंगे। आपने हर बार जवाब देकर 3 पॉइंट हासिल करने की कोशिश करना है। शुरू करेंगे। हर बार जवाब के लिए 25 सेकंड है। इसमें अलग अलग काम होंगे। थोड़ा सा मेरे करीब आ जाए और आप जरा साइलेंस हो जाएं और देखें सही जवाब पर जो है सुभान अल्लाह की सदाएं भी लगाएं। शुरू करेंगे सुहेल भाई से। माइक किधर है? क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्या है सवाल? वो शेर सुनाए जिसमें रात और जंगल का जिक्र हो। रात और जंगल दोनों लफ्ज आते हों ऐसा शेर सुनाएंगे या पास कर देंगे? सही जवाब देने के लिए, फैसला करने के लिए 25 सेकंड है। गलत जवाब 2 पॉइंट माइनस कर देगा तो सोच समझकर। साथ ही साथ नहीं देंगे। आता है शेर सुहेल भाई? रात और जंगल। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आसान सवाल था कदरे, लेकिन हर किसी को शेर याद नहीं होता। इन्होंने सही जवाब देकर 3 पॉइंट हासिल कर लिए। माइक आगे बढ़ाएं, उठाइए आप अपना टास्क। क्या है आपके सामने? सवाल नंबर 2। इस नातिया दीवान के शायर का नाम बताएं। दीवान है दीवान सालिक। ये कौन है सालिक? शायर का नाम बताएंगे या पास करेंगे? टास्क आपके सामने स्क्रीन पर भी है। बिल्कुल खामोशी यहां पर इस स्टूडियो में। आपके पास 17 सेकंड है फैसला करने के लिए। दीवान सालिक किसने लिखा है बताएंगे? दीवान कहते हैं नातिया किताब को, शायरी की किताब को। या पास कर दें आगे, आपको फिर पॉइंट नहीं मिलेंगे। हमीद रजा खान साहब जवाब दे रहे हैं तो अब आप पास नहीं कर सकते। और आपने कहा मौलाना, जोर से कहिए, कर ले, बताएं जल्दी, आपका टाइम खत्म हो गया। मुस्तफा रजा खान नूरी। हुजूर मुस्तफा रजा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा, स्क्रीन पे देखेंगे जवाब। आपका जवाब गलत हो गया है। ये हैं हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 2 पॉइंट माइनस मजीद हो गए। वैसे भी नंबर कुछ कम थे, 75 हो जाएंगे। यहां से कम हो गए नहीं, ऑनलाइन एकेडमी वालों के कम नहीं होंगे। आइम्मा की टीम से हैं, इनके कम होंगे, 75 होंगे। इसको देख लिया जाए। चलें इसको सही कर लेंगे जी। मजलिस ऑनलाइन एकेडमी। क्या है टास्क? सवाल नंबर 3। इस शेर का मतला सुनाएं। ये शेर जिस कलाम का है। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। क्या आप मतला सुनाएंगे या पास करेंगे?
हम खाक हैं और खाक ही मावा थोड़ा है जोर हमा- से। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। माशाअल्लाह, खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा, जवाब सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ेंगे, उठाएंगे अय्याज मदनी साहब। आपके सामने है सवाल नंबर 4। एक शेर आपके सामने आ रहा है, इसमें गलती बताइए। गलती कुछ ना कुछ होगी जरूर, ये नहीं कि सही शेर हम आपको दिखाएं। गलती है, आपने सही कर देना है। क्या गलती है बताना है। स्क्रीन पर शेर आएगा, सदा के लिए मुझसे राजी हो मौला, तेरी बहरे शाबां रिजा मांगता हूं। बताइए ये शेर में क्या गलती है, बताएंगे या पास करेंगे? ना बताना चाहे कोई बात नहीं, पॉइंट नहीं मिलेंगे। बस मजलिस आइम्मा इकराम बताएंगे गलती, फैसला कर लें। बताना चाहेंगे जी जी या पास? बता रहा हूं। बताएंगे तो भी शुरू करें। अब सदा गलती के पर आप लिए- जी जी, सदा के लिए मुझसे राजी हो मौला, तेरी बहरे शाबा रिजा मांगता हूँ। गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि तेरी बहरे शाबा रिजा मांगता हूँ, यानी रिजा तो हम अल्लाह तबारक व तआला की मांगते हैं, तो ये अपना शाबान के सदके मांगे यार, मतलब शेर में लफ्ज में गलती बताएं। दोबारा बस जाहिर करें। शेर दिखाएं एक बार फिर। इस शेर में क्या हमने चेंजिंग कर दी है जो शायर ने नहीं लिखा? टाइम नहीं, इसमें क्या मतलब, इसमें एक लफ्ज है जो शायर ने नहीं लिखा, गलत है। फिर वो पास कर रहा हूँ। नहीं, पास अब नहीं कर सकते आप, जवाब देने की आपने हामी भर ली थी। गलती हो चुकी है, दिखाइए स्क्रीन पर सही। तेरी बहरे रमजान रिजा मांगता हूं, ये शेर यूं था, शाबा हमने कर दिया। गलती आपको दिखाई, आपने जवाब नहीं दे सके। 2 पॉइंट और माइनस होंगे, 73। आगे वापस आ जाएंगे दोबारा नेक्स्ट मेंबर सुहेल भाई की तरफ। सवाल नंबर 5, शायर का नाम बताइए। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। टीम फैजान ऑनलाइन एकेडमी, शायर का नाम बताएंगे या पास करेंगे? शायर का नाम बताइए या पास कर दें? नहीं पता तो पास कर दें। टाइम पास। पास। चलें जी, कुछ नहीं मिलेगा। पास। आप बताएंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। मौलाना हसन रजा खान साहब। मौलाना हसन रजा खान साहब, आपने कहा पास नहीं किया और आपसे हो गई है गलती। अब आप पास नहीं कर सकते। ये शेर है हुजूर मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा आला हजरत। और यूं ये बड़ा मशहूर शेर है, जमील कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। चलें जी, मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, इनके मेंबर से गलती, पास कर देते, नहीं पता था कोई बात नहीं। चलें, इसी तरह होता है। 2 पॉइंट माइनस हुए। अगले मेंबर बिशारत भाई, सवाल क्या है? माइनस यहां से होंगे जी। सवाल नंबर 6। चले जी, बहुत आसान है। एक टास्क है आपका, सांस रोक कर एक शेर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, इसको एक सांस में पढ़ के दिखा दें। फिक्रे उम्मत में रातों को रोते रहे, मैं नहीं पढ़ता, आपको ही पढ़ना है, पूरा स्क्रीन पर है। पढ़ेंगे या आगे पास करेंगे? फिक्रे उम्मत में रातों को रोते रहे, आसियों के गुनाहों को धोते रहे, तुम पे कुर्बान जाऊं मेरे मेजबी, तुम पे आदम करोड़ों दुरूद सलाम। इस तरह तो आप 2-3 शेर पढ़ लेंगे, थोड़ा ऐसे पढ़ना चाहिए कि समझ तो आए। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। बहरहाल आपने 3 पॉइंट हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अगले इस्लामी भाई, मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, सवाल नंबर 7। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब के लिखे हुए कोई से 3 कलाम बताएं। कोई से 3 कलाम, सामान्य बख्शिश से बताएं। कुछ ऐसा बताएंगे या पास? बताएं। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, 1, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, बख्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, 2, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया। तीसरा बताइए। याद तो बड़े होंगे, यहीं यहाँ याद आना। बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुलसितां तुम हो। वेरी गुड, गलती नहीं हुई है और 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाइए अय्याज भाई, सवाल क्या है? शेर आपके सामने है, इसमें मुश्किल लफ्ज का मतलब बताइए। शेर है, सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, खूब रूयों में नहीं तेरा जवाब। इस शेर में लफ्ज खूब रूयों से क्या मतलब मुराद है, क्या माना है? बताएंगे या पास करेंगे? शेर स्क्रीन पे आएगा। मौलाना हसन रजा साहब का शेर है, इसमें खूब रूयों का क्या मतलब, बताएंगे या पास करेंगे? जल्दी जल्दी फैसला करें। अगर सेकंड्स खत्म हो गए तो जवाब देना ही होगा। पास। बताएंगे खूब रूयों? पास। आप बताएंगे? पास। आप? कोई भी नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं पता।
चलें जी, यहाँ हाजरीन में से किसी से ले लें। इतना आसान सवाल था शायद, लेकिन घबराहट में या डर से कि पॉइंट नहीं कट जाए। हाँ भाई, कोई बताएगा? खूबरू कहते हैं खूबसूरत, खूबरूयों ये जमा हो गई, तो खूबरूयों में यानी खूबसूरत लोगों में। या रसूल अल्लाह, आपका जवाब नहीं, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? चलें कोई बात नहीं, सारे उर्दू बोल रहे हैं लेकिन उर्दू का ही एक लफ्ज हम नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। आखिरी सवाल उठाइए। किसकी बारी है? आपकी थी? हाँ, अब आपकी बारी। क्या सवाल है? खुदा की रिजा। इस शेर का मक्ता सुनाए। इस शेर का मक्ता सुनाए। शेर आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। क्या मक्ता बताएंगे या पास करेंगे? बताएंगे, बताइए। मक्ता बताइए। मक्ता यानी आखिरी शेर। टास्क है आपका 25 सेकंड के अंदर। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जबरदस्त जवाब, सही दे दिया है, सुभान अल्लाह। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट, क्या है सवाल? वो शेर सुनाए जिसमें लफ्ज नबी 2 बार आता हो। मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा। स्क्रीन पे भी सवाल आएगा, जवाब भी आएगा। आपके पास 25 सेकंड है, बताएंगे या पास? पास। सोच लें। इशारत भाई, वो शेर सुनाए जिसमें लफ्ज नबी 2 बार आता हो। पास कर चुके हैं ये, आप बताएंगे? पास। अल्लाह अकबर। चलें जी। सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। 3 पॉइंट मिलते, अब 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि घूम कर आया है। इतना आसान सवाल था ये, लेकिन यही प्रेशर होता है। चलें जी, बहरहाल 1 पॉइंट मिला इनकी टीम को। नंबर्स की वैसे यहाँ पे जरूरत है आप लोगों को। अगला मेंबर, आखिरी सवाल इस राउंड का आपसे। क्या है टास्क? सवाल नंबर 11। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का 12वीं शरीफ यानी मिलाद शरीफ पर लिखा हुआ कोई भी एक कलाम सुनाए, यानी उसका मतला सुनाए। कोई कलाम उनका लिखा हुआ 12वीं के उन्वान पर होना चाहिए। 25 सेकंड। जवाब देंगे या पास? पास। ओहो जी, अयाज भाई आप जवाब दे देंगे तो 2 पॉइंट ले सकते हैं। एक मतला, एक लफ्ज भी सुना दे तो उनका कलाम होगा तो नंबर मिल जाएंगे। जान से प्यारी है 12वीं तारीख। अल्लाह अकबर, गलती हो गई। गलती पर माइनस भी होना था, ये रूल है। पास नहीं किया आपने तो यूं अयाज भाई 2 पॉइंट और कम हो गए। ये कलाम मौलाना हसन रजा खान साहब का है, साहब रहमत बारी है, 12वीं तारीख। आप सिंपल पास कर देते। चले जी, आखिरी टास्क उठाइए आपसे, आपका अपना रह गया। एक शेर आपके सामने है, इसको पूरा करना है। पहला मिसरा लिखा है, वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते। पूरा करेंगे या पास? पास। पास। चलें जी, पास। पूरा करेगा कोई? वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते। कोशिश करें, शायद हो जाए। नहीं याद नहीं आ रहा। माइक पे बोले, क्या कह रहे हैं? याद तो है। याद है, समझ नहीं आ रहा। कोशिश करके देख लें। 8 सेकंड है, 8 सेकंड है। जवाब देंगे या नहीं देंगे? आप भी पास कर सकते। पास। पास। आप बताएंगे? पास। पास। चलें जी, स्क्रीन पे जवाब, या यहाँ हाजरीन में से कोई हिम्मत करे भाई, कोई बताएगा? वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते हैं। हाँ भाई, ये बच्चे ने हाथ उठाया। आता है आपको शेर? ये अगली लाइन क्या है इसकी? इनसे ले लें, इनको आता है? मेरा ख्याल है इनको गलत जवाब दे रहे हैं। इनसे ले लें ये भाई, जल्दी से। वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते। इसकी अगली लाइन क्या है? क्यों सबकी ठोकरों पर पड़कर खुआर होता। हाँ, माशाल्लाह, नजदीक, कोशिश अच्छी की। तो और दिखाइए स्क्रीन पर। जवाब तो पहले देख लें सही है कि नहीं जी। वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर वो ख्वार होता। इन्होंने जवाब तकरीबन दुरुस्त दिया है और टीम के किसी मेंबर ने नहीं दिया। तो देख लें आप कि ये क्या हुआ। गलती इस बार किसी से बहरहाल नहीं हुई और स्कोर कार्ड जो है वो अब थोड़ा सा तरतीब दिया जाएगा। आप सब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। सबसे 3-3 सवाल हुए, टोटल 12 सवाल हुए और किसी ने पॉइंट लिए, किसी ने माइनस करवाए। और यूं बहरहाल शेर और शायरी के हवाले से इम्तिहान था, प्रेशर भी था
और वक्त जो है वो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और स्कोर कार्ड आप देखेंगे, इस वक्त मजलिस फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी आगे है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जीत रहे हैं, तो इसलिए जो है वो आप दुआ करें कि टीम जो आपकी फेवरेट है वो जीत जाए। आइए आला हजरत की बारगाह में एक दो शेर मनकबत के पेश करें, तब तक स्कोर कार्ड रेडी हो जाए। भाई वो जो बच्ची ने जो कलाम सुनाया था ना, चल चलिए बरेली, हाँ, ये माशाल्लाह बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी बहुत ज्यादा मकबूल हुआ है जी। तो मैं चाहूंगा कि ये 2-4 अशारा जब मनकबत के पढ़ें तो ये पढ़ें। चले स्कोर बोर्ड देख लें, तो फिर शाह साहब की फरमाइश पर मैं कुछ और पढ़ने लगा था, अब ये पढ़ लेते हैं। स्कोर बोर्ड आपने देखा कि इस सेगमेंट में मजलिस अइम्मा ने एक भी पॉइंट नहीं लिया, बल्कि 2 पॉइंट इन्होंने माइनस इनके हो गए हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। आप इसको देखें नेक्स्ट आने वाली टीमें, अभी तो ये पहला मुकाबला हो रहा है, इसलिए आपने आगे जो है वो ख्याल रखना है कि गलतियां इस तरह ना हो। और मजलिस फैज़ान ऑनलाइन वालों ने कितने लिए इसमें? 12। कितने पॉइंट लिए मुझे दिखाइएगा। कमेंट्री के बीच 10 पॉइंट लिए, टोटल कितने हो गए? तो नीचे पॉइंट्स मेन लगा दीजिए जी। 75 और 93, तकरीबन 18 पॉइंट आ गए हैं, लेकिन फिर भी जीत का फैसला नहीं हुआ है। आप हिम्मत रखें, क्या पता बाजी पलट जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। चल चलिए बरेली, चलिए चलिए बरेली, जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद रजा है, वो पेशवा है, मेरे रजा है, वो पेशवा है। चलिए चलिए बरेली, चलिए चलिए बरेली, जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद रजा है, मेरे पेशवा है, अहमद रजा है, मेरे पेशवा है। जहाँ इल्म हिकमत का बहता है दरिया, मैं तकता वो रास्ता बरेली चला, जहाँ से करोड़ों ने पाई है दौलत, वही लेके कासा बरेली चला। वो कोई फन आप माहिर है उसमें, वो कोई फन आप माहिर है उसमें, कि बैठा है सिक्का बरेली चला। चलिए चलिए बरेली, चलिए चलिए बरेली, जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद रजा है, वो पेशवा है, मेरे रजा है, वो पेशवा है। इरफान हिकमत का गोया समुंदर, फतावा रजा का बरेली चला, मुझे हाज़िरी की सादत अता की है, एहसान रजा का बरेली चला। चलिए चलिए बरेली, जाके देखिए वो गली, चलिए चलिए बरेली, चलिए चलिए बरेली, जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद रजा है, वो पेशवा है, मेरे रजा है, वो पेशवा है। जहाँ रात दिन नूर की बारिशें हैं, वो रोजा रजा का, वो खित्ता रजा का बरेली चला। मैं दुनिया बाकी घर कामयाबी को हासिल करूंगा बरेली चला। बुलाया गफानी को बुलाया गफानी को दर पर तो दे दो, इसे भीख आका बरेली चला। चलिए चलिए बरेली, चलिए चलिए बरेली, चलिए चलिए बरेली, जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद रजा है, वो पेशवा है, मेरे रजा है, वो पेशवा है। सुन्नियों का पेशवा है रजा है, रजा सुन्नियों का पेशवा।
है रजा आशिकों का रहनुमा, है रजा आशिकों का रहनुमा, है रजा खाइफे किबरिया, है रजा खाइफे किबरिया, है रजा बाकमालो बावफा, है रजा आइए चलें आखिरी सेगमेंट की तरफ। मुकाबला जारी है ज़ौक़े नात सीजन 12, तीसरा मुकाबला फैजान ऑनलाइन एकेडमी और मजलिस आइम्मा इकराम के दरमियान। कुछ ही देर में फैसला होगा अगले राउंड में कौन सी 8 टीमों में आज जगह बनाएगी आज वाली टीम। नारा लगाइए फैजान रजा, रजा रजा बोले, रजा बोले। नाज़रीन इकराम मुकाबला दिलचस्प जारी है। कुछ पॉइंट्स की कमी है टीम मजलिस आइम्मा को, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई फैसला हुआ है। अभी 10 सवाल का राउंड बाकी है, आखिरी सेगमेंट जो कि है सोच समझकर। और अब आप बजर बजाकर अपनी बारी अपनी तरफ करेंगे, किसी की बारी नहीं होगी। बजर जो बजाएंगे उन्हीं की बारी होगी। बजर देख लें भाई सबके चल रहे हैं कि नहीं। सबकी बैल बज रही है, चाहिए दिमाग की घंटी भी बजनी चाहिए, सिर्फ बैल काफी नहीं है। और आप जब बैल बजाएंगे तो मैंने रुक जाना है और इसके बाद आप शेर पूरा करने के पाबंद होंगे 25 सेकंड में और सही शेर पढ़ेंगे। शेर किसी का भी हो सकता है, सिर्फ आला हजरत इमाम अहमद रजा का नहीं होगा। किसी के भी शेर, नातिया, हम्द, मनकबत वगैरह से हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। बैल सोच समझकर अलबत्ता बजाइए। गलती होने पर 5 पॉइंट माइनस होते हैं और सही जवाब पर 5 पॉइंट मिलते हैं। पहला शेर, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय। मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी और मजलिस आइम्मा, कोई भी बैल नहीं बजा रहा। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय। आपके पास तकरीबन कितने सेकंड, 10 बचे। पीसीआर वाले भी गुम हो गए शहर में। चलें जी, टाइम खत्म हो गया, किसी ने भी बैल नहीं बजाई। और शेर है, स्क्रीन पर भी देखें, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय। पूरा करेंगे, किसी को यहां से तो याद होगा, कईयों को देखें पीछे भी बैठे, इनको भी याद है। इन टीम्स को याद नहीं है तो किसी से ले लें, यहां से जवाब ले लें और तोहफा भी दे दें। जी जुबैर भाई से ले लें। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी ये शय, जो आज जोलियों में गदायाने दर की है। वाह वाह, तर्ज में सुना दें आप तो। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। सुभान अल्लाह। टीम ने कोई पॉइंट नहीं लिया, जुबैर भाई ने तोहफा ले लिया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। ज्यादा जरूरत है मजलिस इमाम को, इमाम साहिबान को वैसे आगे होना चाहिए, खुद ही आगे होते हैं अभी यहाँ पर, तो पॉइंट से फैसला होगा। अगला सवाल, ये क्यों कहूँ मुझको। जी, ये क्यों कहूँ मुझको। आगे पूरा करेंगे शेर मजलिस आइम्मा इकराम। इमाम साहब आगे आ गए वाकई। ये क्यों कहूँ मुझको, ये आता हो वो अता हो, वो दो के जिसमें हम सब के घर भर का भला हो, मेरे घर भर का भला हो। शेर को दुरुस्त पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। जी बिल्कुल। अब आपने शेर सही पढ़ा, स्क्रीन पे भी जियारत कर लें, जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, भरपूर सुभान अल्लाह की सदाओं के साथ ये सेगमेंट हो। तीसरा सवाल है, आह आह हर लम्हा। जी, मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, पूरा कीजिए। आह हर लम्हा गुनाहों की कसरत भरमार है, नित नया जुर्म है। सही जवाब नहीं आने पर बैल नहीं बजानी चाहिए। और आपका टाइम 5 सेकंड बाकी है। आपका टाइम खत्म हो गया। माजरत के साथ आपने शेर सही नहीं पढ़ा। स्क्रीन पर देखेंगे, इतना आसान था शायद। आह हर लम्हा गुनाह की कसरतो भरमार है, कसरत और भरमार है, गलबाए शैतान है और नफ्स बदअतवार है। बदअतवार यानी बुरे हाल वाला नफ्स है।
आपके 5 पॉइंट माइनस हो गए। सोच समझ कर बैल बजाइए, नहीं आता तो मत बजाइए, आप वैसे आगे हैं जी। चौथा सवाल। मौत नजदीक, ओ हो मजलिस आइम्मा, मौत नजदीक, आगे आप पूरा करेंगे शेर। मौत नजदीक गुनाहों के तहे मैल के खौल, आ बरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा। आ बरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा, ये प्यासा तेरा। स्क्रीन पे भी देखें, जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। 5 पॉइंट और लेके करीब आ गए, 3 पॉइंट कम हो गए। ओहो। 5वां सवाल। जिस वक्त नकीरैन, जी टीम आइम्मा, ओहो, जिस वक्त नकीरैन, बराबर टाइम होता है दोनों के पास शेर को पूरा करने के लिए, और अब आप शेर पूरा करने के पाबंद हैं मजलिस आइम्मा। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजी नात नबी हो। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब का शेर आपने पूरा किया और जवाब इस बार फिर सही हो चुका है। सुभान अल्लाह। यहाँ वाले सुभान अल्लाह जरा ठहर के कह रहे हैं, लगता है इनके साथ हैं। इनकी अचीवमेंट पे खुशी कम दिखाई दे रही है भाई। सब दिलजोई सबकी होनी चाहिए। वेरी गुड। मैं तो सुभान अल्लाह सब पे कह रहा हूँ। 6ठा सवाल अभी भी बराबर ही है, 90 और 88 अभी भी मजलिस आइम्मा। अच्छा आप आगे बढ़ गए अब। 6ठा सवाल। आते हैं मुझको याद वो लम्हाते खुशगवार, आते हैं मुझको याद वो लम्हाते खुशगवार। बहुत प्यारा शेर। किसका है ये भी मैं नहीं बताऊंगा अभी। आपके पास 12 सेकंड्स हैं। किसी टीम ने बैल नहीं बजाई, शायद किसी को भी याद नहीं है या रिस्क नहीं ले रहे। बैल बजा दी है मजलिस FAO ने जी। आते हैं मुझको याद वो लम्हात पुरबहार, खुशगवार, खुशगवार, गुजरे थे मदीने में जो कभी मुर्शिदी के साथ। गलती है थोड़ी सी, सही कर ले। एक लफ्ज में गलती है। गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ। वेरी गुड। बैल देर से बजाकर जवाब सही दे दिया है और इन्होंने 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। स्क्रीन पे दिखा दें शेर। गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब अपने पीर मुर्शिद मौलाना सैयद जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इसमें बात कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत शेर। 7वां शेर। तेरे हाथ में, जी टीम मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी, आपने बैल बजाई। पहले किसने बजाई? फैजान ऑनलाइन। चले जी, बहुत करीब करीब बजाई है। तेरे हाथ में, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म। खुश होके बताएं ये बात। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आज़म। फर्क नहीं आया वैसे, उसी तरह पढ़ा है आपने। आप अभी नंबर की गेम में फंसे हुए आपका ध्यान। बहरहाल जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। 7 शेर हो गए। 98 और 90, 3 सवाल रहते हैं। अभी भी मुकाबला बाकी है। शेर है हुस्न यूसुफ, जी हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसे स्पीड में क्या किसको सुना रहे? हुस्न यूसुफ पे कटी, बच्चे भी सुनते हैं, बूढ़े भी सुनते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और हुस्न यूसुफ सुनकर आपने बैल बजा दी। हो सकता है आगे कोई और भी शेर हो। हुस्न यूसुफ। एक और शेर है ऐसे। दमे ईसा पे नहीं कुछ मौकूफ, जिसने जो पाया है बदौलत उनकी। तो आपका शेर जो आपने पढ़ दिया बगैर पूछे कि मैं पढ़ूं कि नहीं, तो अभी गलती तो नहीं हो गई? दिखाइए स्क्रीन पर। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी 2 सवाल, अभी भी फैसला बाकी है। शेर है रब्बि हबली। किसने पहले बैल बजाई? बहुत क्लोज है। रिप्ले देखेंगे या फिर शेर ही बदल दें? जी दिखाइए, दुरूद पाक पढ़िए। अच्छा आ गया रिप्ले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी पहले बैल क्लोज। फैजान ऑनलाइन एकेडमी, आप शेर पूरा करेंगे। रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ा और आसान भी था शायद। स्क्रीन पे जियारत भी कर लेते हैं शेर की। क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी शेर,
फैसला तकरीबन हो चुका है और आखिरी शेर सुनी लेते हैं। हकीकत से तुम्हारी, जी शेर पूरा कीजिए। हकीकत से तुम्हारी, टीम मजलिस आइम्मा, शेर को पूरा करें आप। हकीकत में जुस तुम्हारी, तुम हकीकत में जुस तुम्हारी, हकीकत से तुम्हारी जुस तुम्हारी, हकीकत से तुम्हारी 9 सेकंड्स। हकीकत से तुम्हारी जुस खुदा और कौन वाकिफ है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहां तुम हो। ऐसे नहीं है, शेर तो सही करते हैं, शेर 5 पॉइंट और कम हो जाएंगे। हकीकत से तुम्हारे जुज खुदा और कौन वाकिफ है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहां। बार फिर गलती हुई है इनसे और 90 पॉइंट्स पर इन्होंने अपना मुकाबला खत्म किया। शेर देख लीजिए, ये शेर यूं है, कहे तो क्या कहे कोई, चुनी तुम हो, चुना तुम हो या रसूल अल्लाह। और इस तरह से मुकाबला आज का फैजान ऑनलाइन एकेडमी वाले जीत चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जबरदस्त अशार, बहुत प्यारा आपका अंदाज। और हम रुखसत करेंगे यहाँ से मजलिस आइम्मा, ये आज हमसे जा रहे हैं और इनको यहाँ पर लगा देते हैं। ये एलिमिनेट होने वाली टीम्स में शामिल हो गए। आ जाइए, आगे आ जाइए सब। मजलिस फैजान ऑनलाइन एकेडमी को मुबारक हो। राउंड 2 में आप जा चुके हैं। आप सब जो है वो अच्छी मेहनत करके आते हैं। मैं नहीं कहूँगा कोई पीछे गया। बहुत क्लोज मुकाबले का मतलब होता है कि दोनों ने अच्छे अशार सुनाए। बात है जिक्र मुस्तफ़ा की, काम है उनके जिक्र से। खैर ये यूं हुआ कि यूं जिक्र मुस्तफ़ा भी होता रहे और 1500वां जश्न मिलाद, इसका जो है वो इसकी तैयारी भी होती रहे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला रहा। आज का स्कोर बोर्ड देख लीजिए। अब तक की जितने भी मुकाबले हुए हैं सब में टोटल सबसे ज्यादा पॉइंट मेरा ख्याल है कल भी 103 ही थे, कल भी 103 से जीते थे। हाँ, तो दोनों टीमें माशाअल्लाह सेंचुरी करके आगे बढ़े हैं और अगले राउंड में देखेंगे इन्होंने जो है वो क्या करना है। बहरहाल आप दोनों टीमों ने बहुत अच्छा किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ स्पेशली मजलिस FOA को। और ये हमारे हाजरीन के लिए कुरानदाजी है। इससे क्या मिलेगा माइक पे बताएं ना, शाह साहब के हाथों से निकालेंगे। शाह साहब आप बता भी दें। इंशाअल्लाह तस्वीर शरीफ है और इत्र शरीफ इंशाअल्लाह पेश करेंगे। इंशाअल्लाह आप निकालें किसके नाम पर है। टोकन नंबर है 041 041 41 नंबर है। 041 जो है वो आगे आ जाएं, इनको गिफ्ट मिलेंगे। और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं इन सबको वैसे ही गिफ्ट दे दें बगैर कुछ जवाब दिए। ये बच्चों को भी प्यारे से गिफ्ट जो है वो दें और इनकी दिल जोई फरमाएं। बच्चे सारे खड़े हो जाएं जो आगे बैठे हुए। आप भी शाह साहब के हाथों से प्यारे प्यारे तोहफे ले लें, इनको दें। और नाज़रीन इंशाअल्लाह उल करीम कल रात जिंदगी रही तो मुकाबला होगा 2 टीमों के दरमियान। वो टीमें हैं शोबा तालीम और मजलिस खुद्दामुल मसाजिद। तो आप जरूर हमारे साथ रहिएगा। कल जुमेरात है तो इंशाअल्लाह कल हम थोड़ा लेट यानी 10:30 बजे आगाज करेंगे। तो आप जरूर हमें देखें। कराची और इसके अतराफ वाले चाहें तो यहाँ आकर भी फैजान मदीना स्टूडियो में मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं और भरपूर तैयारी करें। निश्तर पार्क मैदान इज्तिमा में निगरान शूरा मौलाना इमरान अत्तारी साहब का खुसूसी बयान और महफिल शरीफ और मिलाद पाक के इस्तकबाल के लिए ये सिलसिला रहेगा। इसको भी आपने इतवार को आने की नियत फरमाए। नारा लगाइए, हमें दीजिए इजाजत। फैजान रज़ा अपने मौला से, दुआ है फानी ये रज़वी की अपने मौला से, कि इसके दिल का धड़कना, कि इसके दिल का धड़कना रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा।